हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर लेके, एक नया टॉपिक लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको भी आपको लगता होगा आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई कमी लगती है या इसमें कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं द वर्ब के बारे में। हमारा टॉपिक का नाम है वर्ब, क्रिया। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले हम इसकी। डेफिनेशन ऑफ वर्ब, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। द वर्ब इज अ वर्ड, एक क्रिया एक शब्द होती है, यानी एक शब्द को क्रिया कहा जाता है। यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करने के काम आता है। सम एक्शन, किसी काम को। फीलिंग, किसी भावना को। और या एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को। अस्तित्व क्या होता है, किसी भी चीज का होना अस्तित्व कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को आप देख रहे हो जो है, प्रेजेंट है, और वो कोई काम कर रही है या कि उसके थ्रू कोई काम हो रहा है, तो उस काम को बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो वर्ब कहलाएगा। तो इसके बाद कहता है इट टेल्स अस, यह हमें बताता है, समथिंग, कुछ, अबाउट, के बारे में, द सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में, इन द सेंटेंस, वाक्य में। वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, उसके बारे में हमें कुछ बताती है। कौन बताता है, वर्ब बताती है। एग्जाम्पल देखिए, शी प्लेज विद बॉल, वह खेलती है बॉल के साथ। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, वह खेल रही है। तो ये जो प्लेज है ना, ये है हमारा वर्ब। क्या है, वर्ब है। क्यों, क्योंकि यही तो हमें बता रहा है कि क्या काम हो रहा है। शी तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। खेल कौन रहा है, लड़की खेल रही है, तो ये शी तो सब्जेक्ट है। और ये प्लेज क्या है, वर्ब है। खेलना क्या है, कुछ काम करना है, तो इसे वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट जैसे देखो, आई फील कोल्ड टुडे, मुझे आज ठंड लग रही है। तो फील कर रही हूं मैं, ठीक है, ठंड लग रही है। तो ये फील क्या हो रहा है, मुझे कोल्ड महसूस हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। उसके बाद है अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर। अब देखो, अशोका एक महान राजा था एग्जिस्टेंस कभी ना कभी तो था, लेकिन ये जो वाज है यहाँ पर, ये क्या है, वर्ब है। चाहे हम इसको मेन वर्ब नहीं कह सकते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है। ठीक है, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब हम वर्ब्स के टाइप पढ़ेंगे। तो प्रकार कितने होते हैं वर्ब्स के, क्रिया कितने प्रकार की होती है। मेनली दो भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है मेन वर्ब, या मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही वर्ब के ये नाम है मेन वर्ब के। दूसरी होती है एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये दोनों प्रकार की वर्ब्स कौन सी होती हैं, इनके क्या फंक्शन होता है पूरे सेंटेंस में, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मेन वर्ब के बारे में। देखिए बच्चों, मेन वर्ब कहती है कि देयर आर अनलिमिटेड, दीज आर अनलिमिटेड, ये असीमित होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। दे हैव 3 मेन फॉर्म्स, उनकी मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ये तो याद भी की होंगी कभी ना कभी, कि गो, वेंट, गॉन, है ना, राइट, रॉट, रिटर्न, पुट, कट, कट। तो ये मेन वर्ब्स होती हैं। इनकी मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की और पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के भी फिर आगे 2 पार्ट बन जाते हैं। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, मेन वर्ब के जो है इज ऑफ 2 टाइप्स, ये भी 2 प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं बच्चों, फाइनाइट वर्ब होती हैं, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, फाइनाइट मीन्स क्या होता है, लिमिटेड। ये लिमिटेड होती हैं, किससे लिमिटेड होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये संख्या में कुछ ही होती हैं, थोड़ी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दिस टाइप ऑफ वर्ब्स, कि इस प्रकार की वर्ब्स आर लिमिटेड, वे सीमित होती हैं। किसके द्वारा सीमित होती हैं, टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। टू द नंबर, नंबर के, पर्सन के, एंड टेंस और काल के, इट्स सब्जेक्ट, अपने कर्ता के। मतलब इसका कर्ता, जो जब भी किसी वाक्य में जो कर्ता होता है, वो उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है और उसका टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये लिमिटेड हो जाती है।
इट कैन चेंज मतलब कि ये बदल सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। लिमिटेड होने का मतलब ये है कि ये अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आई एम अ वर्कर, मैं एक वर्कर हूँ। ही इज ए वेंडर, वह एक सब्जी बेचने वाला या रेहड़ी वाला है। तो ये इज और ये एम, ठीक है। दे आर फ्रेंड्स, ये आर। यू आर प्लेयर्स, आर। तो यहाँ पर चेंज हुआ ना, आई के साथ तो इज एम आर या आर या सिर्फ इज नहीं लगा सकते, और ही के साथ हम एम नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते। तो इन वर्ब्स की जो सब्जेक्ट होता है इनके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती हैं। हो गई ना। इज है तो यहाँ पर हम आई नहीं लगा सकते हैं, और अगर यहाँ आई है तो हम यहाँ इज नहीं लगा सकते। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। तो इज एम आर इन अबाव सेंटेंसेस, ऊपर वाले वाक्यों में इज एम आर जो है आर फाइनाइट वर्ब्स, वे फाइनाइट वर्ब्स है। एज दे चेंजिंग देयर फॉर्म्स, क्योंकि वे अपने रूप को बदल रही हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, कर्ता के नंबर के अनुसार, कर्ता के पर्सन के अनुसार एंड टेंस के अनुसार। ठीक है। अब आपने इसका एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए, ही गोज टू दिल्ली एवरी डे, वह रोज दिल्ली जाता है। आई गो टू दिल्ली एवरी डे, मैं रोज दिल्ली जाता हूँ। एंड दे गो टू दिल्ली एवरी डे, वे रोज दिल्ली जाते हैं। अब इसमें गोज सिर्फ ही के साथ ही आ सकता है। ही, शी, इट, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है ना, ही, शी भी थर्ड पर्सन है। ठीक है। ही भी थर्ड पर्सन है। तो इनके साथ हम जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगा सकते हैं। बट आई, ये कौन सा पर्सन, ये क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन है प्रोनाउन में, और ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये चेंज हुआ ना, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना वर्ब, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इन अबाउ सेंटेंसेस गो इज अ फाइनाइट वर्ब। ऊपर वाले सब सेंटेंसेस में जो गो है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है। हम दे के साथ ई एस नहीं लगा रहे हैं, वर्ब के साथ आई के साथ नहीं लगा रहे हैं, ओनली ही के साथ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन, और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही अलाउड है कि हम एस या ई एस लगा सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। और इसके अगले पार्ट का जो नॉन फाइनाइट वर्ब बची है उसका हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो आप उसका वेट कीजिए, और इसके लिए मुझे अगर कोई कमी हो तो आप प्लीज मुझे फीडबैक देना ना भूलें, और जरूर से जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो साइड में घंटी वाला बटन होता है ना उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी ही मिल सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।